दोस्तों, दीपक की पाठशाला में आपका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने हिंदी शब्द की उत्पत्ति के बारे में पढ़ा था और आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई और जानेंगे पूरे विस्तार से। यदि ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिएगा। जो भी नए हमारे साथी हमसे जुड़ रहे हैं, यदि उनके कुछ प्रश्न हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आइए हम चलते हैं हिंदी भाषा की ओर। जैसे कि हिंदी भाषा की हम बात कर रहे हैं, भाषा शब्द आया कहाँ से, तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि जो भाषा है वो संस्कृत भाषा के भास धातु से मिलकर बना हुआ है और जिसका अर्थ होता है प्रकट करना। ठीक है, इसमें क्या करता है एक व्यक्ति, चाहे आप हो या मैं हूँ, क्या करता है अपने विचार या भाव को प्रकट करता है और वो अपने भाव या विचार को प्रकट करने के लिए जिस माध्यम का सहारा लेता है वही भाषा कहलाती है। ठीक है, बहुत धीरे धीरे से हम पढ़ेंगे, आसानी से पढ़ेंगे। एक बार नहीं आएगा हम दोबारा इसको पढ़ेंगे। इसको हम एक परिभाषा के रूप में भी परिभाषित कर सकते हैं, जैसा कि मनुष्य अपने विचार जिस माध्यम से प्रकट करता है उसको भाषा कहते हैं। इसका मतलब ये है दोस्तों, मैं अपने जो विचार है आपके सामने में जो प्रस्तुत कर रहा हूँ और जिस माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूँ वही भाषा है। जैसे मैं आपको अपने विचार प्रकट कर रहा हूँ, वैसे ही आप भी मुझसे अपने विचार जो प्रकट करेंगे उसी को हम भाषा कह सकते हैं। और इसमें आगे हम देखते हैं, कुछ हमारे साथियों ने पूछा था कि सर हिंदी की उत्पत्ति हमने पढ़े, हिंदी भाषा भी आज हमने पढ़ ली और इसी प्रकार से जब अपन आगे चलते हैं कि देवनागरी का जन्म किस लिपि से हुआ था। एक दो लोगों का क्वेश्चन था जो शायद एग्ज़ाम में भी पूछा गया था। तो हिंदी की जो लिपि है देवनागरी है। ठीक है, और देवनागरी का जो जन्म है ब्राह्मी लिपि से हुआ है। और दोस्तों, जो ब्राह्मी लिपि है ये बहुत पुरानी या प्राचीन लिपि मानी जाती है और इसी से ही देवनागरी लिपि का जन्म हुआ है। प्रश्न कैसा आता है आप देख लीजिएगा। हिंदी की लिपि देवनागरी है, लेकिन इसका जन्म कौन से लिपि से हुआ है? आपको ऑप्शन दे सकता है, उसमें आपको 3 से 4 लिपियों का नाम देगा और उसमें एक लिपि ब्राह्मी लिपि होगी। तो आंसर में आपको ब्राह्मी लिपि लगाना है। कुछ हमारे साथियों ने ये भी कहा था कि सर हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, ये बात सही है या गलत है? तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हिंदी जो भाषा है हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है। बहुत सारे पुस्तकों में इसका जिक्र भी हुआ है और मैंने भी पढ़ा है, देखा है मैंने कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा के रूप में लिखा हुआ है, परंतु ये सही नहीं है। यदि प्रश्न में अगर आपको आ गया क्या हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा है, तो आप कह सकते हैं कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। विकल्प में आप लगाएंगे जब भी, तो ध्यान रखिएगा इस बात का कि हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है हिंदी नहीं है। अब हमको जो पढ़ाया गया है, शायद बहुत समय पहले बहुत सारी किताबों से हमने भी अध्ययन किया है, हमने भी पढ़ा था, लेकिन उस समय हमें मालूम नहीं था। और अब जो है वास्तविकता कुछ और है। हमारे संविधान में इसका जिक्र किया है और जब हम संविधान का चैप्टर पढ़ेंगे जो कि हिंदी भाषा से रिलेटेड है, तो हम वहाँ पर उसकी पूरी जानकारी देंगे कि हिंदी भाषा राष्ट्रभाषा क्यों नहीं बनी, उसका कारण क्या था। ठीक है, फिर एक प्रश्न और निकल के आता है दोस्तों कि हिंदी भाषा जब राष्ट्रभाषा नहीं है तो हिंदी भाषा है क्या? तो हिंदी भाषा है दोस्तों, हिंदी भाषा
राजभाषा है। तो राजभाषा और राष्ट्रभाषा दोनों में अंतर है दोस्तों। राष्ट्रभाषा हम किसे कहते हैं? जो एक पूरे देश में बोली जाती है उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया जाता है। और हिंदी भाषा हमारे पूरे देश में नहीं बोली जाती। यह भी एक इसका सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि हमारे देश में दक्षिण भारत में हिंदी नहीं बोली जाती। हाँ, ये है कि हमारे देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा के रूप में हिंदी हो सकती है, परंतु राष्ट्रभाषा नहीं है। इसका भी जिक्र हम संविधान में जो हिंदी से रिलेटेड चैप्टर है वहाँ मतलब विस्तार से पढ़ेंगे दोस्तों। फिर बात है कि हिंदी भाषा फिर क्या है? तो आंसर है यदि आपका आएगा तो हिंदी भाषा राजभाषा है। ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब बात ये आती कि राजभाषा क्या है। ये भी संविधान में हमारे लिखा गया है। इसको जब हम विस्तार से पढ़ेंगे तो बाकायदा पूरी जानकारी हम उसमें आपको देंगे कि हिंदी भाषा राजभाषा क्या है, राजभाषा होती क्या है। तो हिंदी भाषा दोस्तों राष्ट्र संघ की भाषा है। इसमें क्या है, हमारा जो संविधान जो लिखा गया उस समय हमारे देश में जो स्थितियां बनी, जो निर्मित हुई, दो प्रकार की स्थितियां थी। जब हमारा देश गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उस समय बहुतायत में हिंदी का प्रयोग ज़्यादा होता रहा है। उस समय जब इसको राष्ट्रभाषा के संबंध में बहुत लोगों ने अपनी अपनी राय रखी और राष्ट्रभाषा मान कर के चले थे, वास्तव में थी नहीं लेकिन मान कर के चले थे कि हमारे देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है। यह उस समय की बात है जिस समय हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था, एक संघर्ष में था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ उस समय हमारे देश की जो राष्ट्रभाषा है थी ही नहीं, लेकिन उस समय हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया। अर्थात जो संविधान में लिखा गया है संवैधानिक तौर पे राजभाषा के रूप में हिंदी को महत्व दिया गया है कि जो भी संविधान में चाहे न्यायालय की भाषा हो या राज्य की भाषा हो, एक राजभाषा के रूप में हिंदी को लिया जाएगा। और इसका पूरा विस्तार से हम चर्चा संविधान वाले चैप्टर में किया गया है, हम वहाँ करेंगे। और इसके आगे दोस्तों हम अब जैसे कि हमने हिंदी भाषा के बारे में जानकारी हमारी इस वीडियो के माध्यम से मिल चुकी है। इसके पहले हमने हिंदी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी लिया। इसके बाद हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, और वहाँ हम नए वीडियो में हिंदी भाषा का जो विकास है उसका कालक्रम के अनुसार जो विकास हुआ पूरा विस्तार से जानेंगे दोस्तों। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, और जो नए व्यक्ति या नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं उस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हमारी जो वीडियो हैं आप तक आसानी से पहुंच जाए। और आने वाले एग्ज़ामों में ये बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको जो जानकारियां देंगे तो आपको किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होगी, ऐसा मैं आपको आश्वस्त करता हूं। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।